तो चलिए, आज सुबह हमने आपकी बात कराई छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव साहब से, फिर हमने आपकी बात कराई टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री से बात कराई, और अब नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले कांकेर का वोट प्रतिशत आज लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहित कर रहा है और खुशी दे रहा है कि चलिए, जहां नक्सलवाद के खात्मे की ओर एक तरफ सरकार बढ़ रही है, वहीं वहां सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत हुआ है। एक बार फिर से कांकेर का वोटिंग प्रतिशत नीचे करके मुझे बता दीजिए कितना वोटिंग प्रतिशत है। 39.38%। केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केदार कश्यप जी, आपका विस्तार न्यूज में पहली बार स्टूडियो से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको सादर प्रणाम भी करता हूं। केदार कश्यप जी, बहुत अच्छा संकेत, बहुत अच्छा संदेश मिल रहा है। कांकेर में अब तक 39.38, दोनों ही प्रदेश का अगर आंकड़ा देखेंगे तो सबसे अच्छी वोटिंग कांकेर में हो रही है, और आप उस इलाके से आते हैं। थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, खुश होना चाहिए आप। देखिए ज्ञानंद जी, बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है। लोग जो है नक्सल प्रभावित में क्षेत्र में जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है, और लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होना और अपने मतदान का प्रयोग करके देश के लिए फिर से अपना भागीदारी सुनिश्चित करना। और वहाँ पर के लोग भी चाहते हैं वहाँ की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छे हो, सारी चीज़ की सुविधाओं, बुनियादी आवश्यकताओं की आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति हो। और लगातार उस बात को लेकर के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उन क्षेत्रों में लगातार हमारे लोग घरों से निकल करके जो लोकतंत्र के साथ में खड़े दिखाई देते हैं और इस महापर्व में अपने आप को, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आपकी जो तैयारी थी बस्तर में मतदान हो गया, वहां पर महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच मुकाबला है, और बस्तर की सियासत को देखकर केदार कश्यप जी आप पले बढ़े हैं। आपके पिताजी की जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वो हमेशा तारीफ करते हैं, गुरु की संज्ञा देते हैं। बस्तर को लेकर आप आश्वस्त हैं कि बस्तर में इस बार दादी नमस्ते होंगे और आपको जीत मिलेगी? फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाऊंगा। केदार कश्यप जी, लगातार आप वहां की रणनीति बनाने में और आपकी मुखरता जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, आत्मविश्वास बढ़ा है, बस्तर में जीत सुनिश्चित है? बस्तर में बिल्कुल जीत सुनिश्चित है। महेश कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, वहां पर 1 लाख वोटों से ज्यादा मतों के साथ में वो विजयी होंगे। कवासी लखमा बलि का बकरा साबित हुए हैं, और उन्होंने जिस तरीके से वहां के लोगों को ठगने का काम किया, ये कांग्रेस अंतिम समय तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई थी, और लास्ट मोमेंट में जाकर के दीपक बैज का टिकट काट करके उन्होंने कवासी लखमा को दिया, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। केंद्र की सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, उसके माध्यम से हम लोगों ने जन जन तक पहुंचने का काम किया, और जो लोगों का प्रतिसाद है, जो हमारी माता बहनों का आशीर्वाद है, वो हमारे प्रत्याशी को प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है। 4 दिन को जब परिणाम आएंगे तो निश्चित तौर से कवासी लखमा पूरी तरीके से पस्त हो चुके होंगे। कवासी लखमा ने तो खुद ही कहा कि वो अपने लिए निकालते हैं, घर के लिए बहू लाने गए थे और खुद ब्याह करके ले आए। ये स्थिति तो कांग्रेस पार्टी के साथ में है। तो कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी के पास में कोई दावेदार नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने कवासी लखमा को टिकट दे करके उसको बलि का बकरा बनाया। दीपक बैज तो चुनाव हार गए थे विधानसभा चुनाव का, तो क्या दीपक बैज, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि मैं दामाद ढूंढने गया था, वो बहू ढूंढने, कौन कौन सा बयान था मुझे याद नहीं आ रहा है, आप उस तरह से बात कर रहे थे। तो यहां से कांकेर की तरफ आ जाता हूं, बस्तर से कांकेर की तरफ आ जाता हूं, और आपसे एक सवाल करता हूं कि वीरेश ठाकुर कहीं चुनौती तो नहीं दे रहे हैं केदार कश्यप जी? आपको ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि कांकेर को लेकर लगातार इस तरह के सवाल उठ रहे थे? बिल्कुल ज्ञानंद जी, वीरेश रेस में ही नहीं है, और देख लीजिएगा 1,11,000 मतों के साथ में भारतीय जनता पार्टी कांकेर की सीट को विजयी का हासिल करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने फिर से वहां से पीटे हुए चेहरे को खड़ा किया है। लोगों ने उनको पहले ही नकार दिया था। एक बार जब हमारे बस्तर के उसमें कहा जाता है कि जो मुर्गा एक बार लड़ करके अपने घायल हो चुका है,
वो फिर से कहते हैं उस स्थिति में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले भी कहा कि विरेश रेस में नहीं है, हमारे पास में जांबाज भोजराज है और उसका वहाँ के लोगों का आशीर्वाद हमारे भोजराज जी के साथ में रहेगा। विषम परिस्थिति के बावजूद भी उन क्षेत्रों में जिस तरीके से मतदान हो रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, माताएं बहनें घरों से निकल रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और इसके परिणाम जब आएंगे तो हमारा जो प्रत्याशी है वो प्रचंड मतों के साथ में वहां पर विजयी होंगे। चलिए मैं समझ गया। मैं अब बस्तर से कांकेर आया, अब कांकेर से मैं आ जाता हूं केदार कश्यप जी, राजनांदगांव की तरफ चलता हूं। राजनांदगांव में पिछले 3 दिनों से मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और गृह मंत्री विजय शर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भूपेश बघेल को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे, तो ये वोट अनवर ढेबर को जाएगा, ये वोट मोहम्मद अकबर को जाएगा। ऐसा कहना क्यों पड़ा और क्या अनवर ढेबर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नजदीकियां थी? इसको ही आप लोगों ने सबसे बड़ा आधार बनाया और वोटिंग के ठीक पहले इतना बड़ा हमला बोला है केदार कश्यप जी। देखिए, हमारे माननीय गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो बयान जारी किया है वो सबके सामने स्पष्ट है, क्योंकि मोहम्मद अकबर हो चाहे एजाज ढेबर हो, उनको ही आशीर्वाद प्राप्त हुआ पूरे इस 5 साल में कांग्रेस की सरकार में। भूपेश बघेल के विशेष सिपत सलार रहे हैं और हक है। ये कांग्रेस पार्टी ने अपने कहते हैं घोषणा पत्र में इन्होंने जारी किया कि हमारे यहाँ के जितने लोगों का भी आरक्षण हो या फिर जो सुविधाएं हैं उनका हकदार पहले कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग को होना चाहिए, मुस्लिम समाज को होना चाहिए। ये इनकी मानसिकता है। ये यहाँ के एसटी के साथ में नहीं है, यहाँ के एससी के साथ में नहीं है, यहाँ के पिछड़ों के साथ में नहीं, यहाँ के दलितों के साथ में नहीं है। ये खड़े दिखाई देते हैं तो हमारे देश के मुस्लिम वर्ग के साथ में दिखाई देते हैं। उनके लिए उनका ही वही सब कुछ है, इसलिए उनका आरक्षण, उनकी सारी सुविधाएं उधर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मंत्री जी, आपका दिन बहुत कीमती है, लगातार आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अंतिम सवाल पूछ लेता हूं। कांग्रेस के महामंत्री और नेता अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, एक रात रुकना छत्तीसगढ़ में और फिर उसके बाद शक्ति, धमतरी और अंबिकापुर में इतनी ताकत झोंकना, उसके पहले देश के गृह मंत्री का आना और रुकना, ऐसा लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री के रुकने की व्यवस्था करने के लिए गृह मंत्री आए थे। ये जो आपको राष्ट्रीय नेतृत्व से ताकत मिलती है, इसका कितना असर है और क्या यही मोदी की गारंटी है कि आप लोग आश्वस्त हैं कि इस बार 11 की 11 लोकसभा सीट आपके खाते में जाने वाली है? देखिए ज्ञानंद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी छत्तीसगढ़ के साथ में सौतेला व्यवहार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया क्योंकि वो तो इस प्रदेश का विकास ही नहीं चाहते। इन लोगों ने 5 साल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया, जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को पीछे ढकेल दिया, वहीं दूसरी ओर मोदी जी की गारंटी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, वो संकल्प हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। आज हम मोदी जी का विशेष इसने आशीर्वाद इस पूरे छत्तीसगढ़ को प्राप्त हो रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद हमारे प्रदेश को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को हम उन ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर हमारी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की सुविधा, अधोसंरचना का निर्माण, इन सारी सुविधा, नेट कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी जो भी है, उन सारे चीज को कहते हैं कनेक्टिविटी अच्छी से अच्छी हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं और लगातार वो हमारे इन क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं और मेहनत करने से हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी कहते पीछे नहीं हटते। कांग्रेस की तरह नहीं, कांग्रेस के लोग पूरे 5 साल घर में बैठे रहते हैं और अंतिम साल में वो पदयात्रा करने निकलते हैं। चलिए केदार कश्यप जी, आज मतदान का दिन है, गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। आपकी व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए आपने इतना कीमती वक्त निकाला, आपने विस्तार से विस्तार न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विस्तार न्यूज से हमसे जुड़ते रहिएगा ताकि आपकी बातचीत को और आपके सरकार द्वारा किए कामकाज को हम दिखाते और बताते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका केदार कश्यप जी।